देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंस वैसे भी होते हैं जिनमें दो वर्ब होते हैं, दो क्रियाएं होती हैं। तो जिस सेंटेंस में दो क्रिया हो उसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी के सेंटेंस में जो क्रिया बाद में होगा इंग्लिश में उसको पहले लिखेंगे और हिंदी में जो पहले होगा उसको बाद में लिखेंगे। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसमें एक क्रिया है बनना और एक है चाहना। तो जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो चाहना इसको पहले लिखेंगे और बनना बाद में लिखेंगे। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी लिखना है। तो वर्ब में ये बाद में है चाहना, तो उसको पहले लिखेंगे वांट, उसके बाद टू, उसके बाद बनना का बिकम, आई वांट टू बिकम, और ऑब्जेक्ट क्या है डॉक्टर, तो और डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। दूसरा सेंटेंस है हम लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, इसमें खेलना और चाहना दो क्रिया है। तो जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो चाहना को पहले लिखेंगे, खेलना बाद में लिखेंगे और दोनों के बीच में टू लिखेंगे। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, सब्जेक्ट हो गया वी, उसके बाद वांट, उसके बाद टू, उसके बाद प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, वी वांट टू प्ले क्रिकेट। तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो तुम का यू, उसके बाद वांट टू, धोखा देना का डिसीव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है मुझे का मी, यू वांट टू डिसीव मी। वह अमीर बनना चाहता है तो सब्जेक्ट हो गया ही और चाहता है का वांट्स। देखिए यहाँ जो वर्ब पहले लिखेंगे उसी में हम एस ई एस लगाएंगे अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो। इसके पहले आपको बताया जा चुका है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट 1 में कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो हम वर्ब 5 का यूज करेंगे, यानी वर्ब में एस या ई एस लिखेंगे। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ हम वांट्स लिख दिए, उसके बाद टू, उसके बाद बनना का बी, बनना का बिकम भी होता है और बी भी होता है, बी रिच, ही वांट्स टू बी रिच। वे लोग समझने का प्रयास करते हैं, इसमें एक वर्ब है समझना और एक है प्रयास करना। जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो प्रयास करना चूंकि बाद में आया है इसको पहले लिखेंगे, समझना पहले आया है इसको बाद में लिखेंगे, दोनों के बीच में टू लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा हो गया दे, उसके बाद ट्राई टू, उसके बाद अंडरस्टैंड, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड। वह जीतने की कोशिश करती है तो वह हो गया सब्जेक्ट सी, और यहाँ कोशिश करना बाद में है तो ट्राइज, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए ट्राइज टू, और जीतना का होता है विन, सी ट्राइज टू विन। हर साल तुम शिमला जाने की योजना बनाते हो, इसमें जाना और योजना बनाना दो वर्ब है, योजना बनाना बाद में आया है उसको पहले लिखेंगे। तो हर साल का एवरी ईयर, सब्जेक्ट हो गया तुम, प्लान यानी योजना बनाना यू प्लान टू, और जाना का गो होता है यू प्लान टू गो, और ऑब्जेक्ट हो गया शिमला तो टू शिमला। हर साल तुम शिमला जाने की योजना बनाते हो, एवरी ईयर यू प्लान टू गो टू शिमला। तो इस तरह से यहाँ हमने सीखा कि अगर सेंटेंस में दो क्रिया हो तो उसको क्या करेंगे, बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में लिखेंगे। एस ई एस अगर जोड़ना होगा तो जो पहले लिखेंगे उसी में हम एस ई आई एस जोड़ेंगे और दोनों के बीच में टू लिखेंगे। और दोनों क्रिया में ज्यादातर चाहता है, कोशिश करता है, योजना बनाता है, यही आता है सबसे ज्यादा। चाहता है, कोशिश करता है, योजना बनाता है। जैसे मैं जाना चाहता हूं तो आई वांट टू गो, मैं जाने की कोशिश करता हूं। आई ट्राई टू गो, मैं जाने की योजना बनाता हूं। आई प्लान टू गो, वह जाना चाहता है। ही वांट्स टू गो, वह जाने की योजना बनाता है। ही प्लान्स टू गो, वह जाने का प्रयास करता है। ही ट्राइज टू गो। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंस वैसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं तो उसमें आता है का यूज करते हैं, आता है। ऐसे सेंटेंसेज में आता है का मीनिंग होता है जानना। जैसे मुझे आता है मतलब मैं जानता हूं, मुझे तैरने आता है मतलब मैं तैरना जानता हूं, तुमको गाना गाने आता है यानी तुम गाना गाना जानते हो। हम लोगों को क्रिकेट खेलने आता है मतलब हम लोग क्रिकेट खेलना जानते हैं। रानी को कार चलाने आता है मतलब रानी को कार चलाना जानती है। तो ऐसे सेंटेंसेज में हम जानना के लिए नो यूज करेंगे और नो के बाद अगर वर्ब होगा
तो हाउ टू का यूज करेंगे, और अगर वर्ब नहीं होगा सेंटेंस में तो हम हाउ टू का यूज नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, हाउ टू का यूज तभी होगा जब सेंटेंस में नो के अलावे कोई एक्स्ट्रा वर्ब होगा। जैसे मुझे तैरने आता है का नो, और तैरना एक वर्ब है, तो मुझे आता है आई नो हाउ टू स्विम। तुमको गाना गाने आता है, यानी तुमको आता है तो यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। हाउ टू का यूज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ सिंग है जो कि वर्ब है। हम लोगों को क्रिकेट खेलने आता है, यानी हम लोगों को आता है पहले बनाएंगे तो वी नो, फिर हाउ टू प्ले क्रिकेट। रानी को कार चलाने आता है, रानी नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। देखिए सब में हाउ टू का यूज इसलिए हो रहा है कि सब में वर्ब है। मेरी बहन को स्कूटी चलाने आता है, माई सिस्टर नोज हाउ टू राइड अ स्कूटी। यहाँ समझ लीजिए कि साइकिल चलाना, बाइक चलाना, स्कूटर चलाना, स्कूटी चलाना, ये सब के लिए हम राइड का यूज करेंगे। और इसके अलावे कार चलाना, बस चलाना, ट्रेन चलाना, ऑटो चलाना, उसके लिए हम ड्राइव का यूज करेंगे। साइकिल, बाइक, स्कूटी, स्कूटर जो दोपहिया वाहन होते हैं उसके लिए हम ड्राइव का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए राइड का यूज करते हैं। ऐसे मेरी बहन को स्कूटी चलाने आता है, माई सिस्टर नोज हाउ टू राइड अ स्कूटी। रानी को कार चलाने आता है, रानी नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। यहाँ देखिए हाउ टू के बाद स्विम वर्ब है, हाउ टू के बाद सिंग वर्ब है, हाउ टू के बाद प्ले वर्ब है, हाउ टू के बाद ड्राइव वर्ब है, हाउ टू के बाद राइड वर्ब है। यानी आता है वाले सेंटेंस में हाउ टू का यूज तभी करेंगे जब हाउ टू के बाद कोई वर्ब आए। अगर हाउ टू के बाद कोई वर्ब नहीं आता है तो फिर वैसे सेंटेंस में हाउ टू का यूज होगा ही नहीं। जैसे तुमको अंग्रेजी आता है, तुमको अंग्रेजी आता है तो यू नो इंग्लिश, हाउ टू का यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है। उसको सब कुछ आता है तो ही नोज एवरीथिंग, इसमें भी एवरीथिंग का यूज नहीं हुआ क्योंकि इसमें भी वर्ब नहीं है। अगर वर्ब नहीं होगा तो फिर हाउ टू का यूज नहीं करेंगे। मुझे यह आता है तो आई नो हाउ टू दिस, ये गलत हो गया। सीधा बोलेंगे आई नो दिस। मुझे हिंदी आता है, आई नो हाउ टू हिंदी, ये गलत हो गया। सीधा होगा आई नो हिंदी। अब मुझे हिंदी बोलने आता है, इसमें बोलना एक वर्ब हो गया, तो बोलेंगे आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी। यानी हाउ टू के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वहां पे हाउ टू का यूज सही है। हाउ टू के बाद वर्ब नहीं आ रहा है यानी हाउ टू का यूज वहां पे गलत है।